पीताम्बरादुर्बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। कल शाम को ये चर्चा हुई थी कि भगवत परायण जीवन का प्रारंभ होता है विश्वास से और भगवत परायण जीवन की परिपक्वता होती है भगवत प्रेम में। भोगों का विश्वास, भोगों पर आस्था, ये सबसे बड़ा अभिशाप है मानव पर। सारी दुर्दशा का ये मूल है भोगों में आस्था, और भोगों में आस्था रखने वाला पुरुष कभी भी शांति सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे आग में पड़ा हुआ निरंतर जलता रहता है, उसी प्रकार ये विषय ज्वाला में पड़ा हुआ मानव निरंतर जलते रहने को बाध्य है। तो इस आग से निकलने के लिए पहले इस विश्वास की आवश्यकता है। एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पदार्थ है जहाँ पर नित्य शीतलता है, नित्य शांति है, नित्य सुख है, नित्य आनंद है, और वो है। ये पहले विश्वास करे कि वो है। इस प्रकार की एक परिस्थिति, एक अवस्था, एक स्थान, एक तत्व, एक पदार्थ, कुछ भी हम उसको कहें, कोई एक ऐसा है जो नित्य है, सत्य है, सदा है और आत्यंतिक आनंद रूप है, जहाँ अशांति और दुख के लिए कभी स्थान नहीं, गुंजाइश नहीं। उसका नाम हम चाहे कुछ भी रखें, कोई आपत्ति की बात नहीं। उसमें पहले विश्वास करें कि वो है, और है तो दूसरा विश्वास ये करें कि वो दुर्लभ नहीं है। वो जो इतनी ऊंची चीज है, वो ऊंची चीज दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। क्यों सुलभ है? कि वो सर्वत्र है, सदा है और सबके लिए है। किसी के लिए भी उस वस्तु को ग्रहण करने की मुमानियत नहीं है। अमुक आदमी को वो वस्तु नहीं मिलेगी, ये बात नहीं, क्योंकि उसकी है। जितने भी हम चेतन जीव हैं, सारे चेतनों की वो अपनी संपत्ति है, इसलिए उसका मिलना असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है। ये विश्वास होना चाहिए। ये दूसरा विश्वास, माने 4 विश्वासों की आवश्यकता है, 4 श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा से विश्वास बढ़ता है और विश्वास से श्रद्धा अधिक होती है। ये दोनों एक ही तत्व के कुछ थोड़े से अंतर में 2 नाम हैं, जैसे मुक्ति और मोक्ष। तो पहली श्रद्धा ये कि भगवान हैं, दूसरी श्रद्धा ये कि वो मिलने वाले हैं, असंभव तो है नहीं, कठिन भी नहीं। तीसरी श्रद्धा ये कि वो बहुत लोगों को मिल चुके हैं। चौथी श्रद्धा ये कि हमको अवश्य अवश्य मिलेंगे ही। इनमें यदि कमी रहती है तो मन में संदेह आ जाता है, भाई हैं भी और मिलने वाले भी हैं और मिले भी हैं, पर हमको क्यों मिलेंगे, हम तो अयोग्य हैं।
ये खूब ध्यान में रखने की बात है कि हमारी अयोग्यता भगवान की कृपा पर कोई असर नहीं डाल सकती। हमारी अयोग्यता से भगवान की कृपा के मार्ग में बाधा आ जाए, ऐसी बलवती अयोग्यता हमारी नहीं है। हमारे पाप भगवत कृपा के प्रवाह को रोक सकें, ऐसा किसी पाप में बल नहीं है। तो विश्वास पूर्वक हम अपनी किसी भी परिस्थिति में भगवान को प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। हमारी चीज क्यों नहीं मिलेगी हमें, और हम पा सकते हैं। तो ये विश्वास जहाँ बढ़ता है भगवान पर, वहीं पर सीता